नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस का सवाल, भाजपा बताए सांसद का भाई क्यों हारा पंच का चुनाव। भाजपा अध्यक्ष का दावा, हमारे 73.61% सीटों पर भाजपा समर्थित प्रधान जीते। बदल गया अंग्रेजों के जमाने का रूल, फॉरेस्ट अफसर को नई ज्वाइनिंग से पहले पुराना पद छोड़ना होगा। जेपी नड्डा ने जाना अपने बीमार पिता का हाल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहे साथ। सीएम हेल्पलाइन पर नई व्यवस्था करेगी सरकार, लगातार शिकायत करने वालों का नंबर होगा ब्लॉक। कोरोना से लड़ाई में हिमाचल को लगातार राहत, सिर्फ 18 नए मरीज आए सामने। हिमाचल में 2 दिन बारिश बर्फबारी, न्यूनतम तापमान में आई 1 से 5 डिग्री तक की गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। आज कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। सांसद का भाई चुनाव क्या हारा, राजनीति के भी मायने बदलने लगे। देखिए क्या कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा के मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद अपने भाई को पंच तक का चुनाव नहीं जिता पाए। इससे साफ है कि भाजपा की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में जीत के बड़े दावे कर रही है, लेकिन वह दावे पूरी तरह से खोखले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप से सवाल किया कि जब उनके सांसद अपने भाई को नहीं जिता पाए तो कैसे वह प्रचंड बहुमत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस के समर्थक बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं और ग्रास रूट पर जनता ने भाजपा को आईना दिखा दिया है। आगे भी पंचायती राज के 2 चरणों में होने वाले मतदान में कांग्रेस समर्थकों को बड़ी जीत हासिल होगी। पहला प्रश्न तो मैं सुरेश कश्यप जी से पूछना चाहता हूं कि मंडी जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के जो सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी वहाँ से, सांसद के जो भाई हैं वो वार्ड पंच का चुनाव हार गए। जब सांसद का भाई वार्ड का पंच नहीं बन पाया तो ये प्रदेश में क्या क्लेम करना चाह रहे। उन्होंने आज जो झूठ का पिटारा खोला, मुझे इस बात पे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि भाजपा जो है झूठ बोलने में जो है बहुत ज़्यादा माहिर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का दावा है कि हालिया हुए पंचायत के चुनावों के पहले चरण में भाजपा समर्थित 73% प्रधान जीते हैं। देखिए और क्या कहा प्रदेश प्रधान ने। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश में 1228 पंचायतों में चुनाव हुआ। इसमें से 904 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रधान चुनकर आए। इसी प्रकार 895 सीटों पर भाजपा समर्थित उप प्रधान जीत कर आए। 73.61% सीटों पर भाजपा समर्थित प्रधान व 72.88% सीटों पर भाजपा समर्थित उप प्रधानों ने जीत दर्ज कर जीत का परचम लहराया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पंचायती राज चुनावों के प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 12 प्रशासनिक एवं 17 संगठनात्मक जिलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने 904 पंचायतों के ऊपर अपना कब्जा किया और 73.61% हमारे प्रधान जीत कर आए। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, हमारे नगर पंचायत नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। और जो भी प्रथम चरण के नतीजे आए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट कब्जा पंचायती राज के ऊपर किया है। भविष्य में अब जो भी फॉरेस्ट अफसर ट्रांसफर होगा उसे पुराने पद से डिस्चार्ज होना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वह दूसरे स्टेशन पर ज्वाइन कर सकेगा। प्रदेश सरकार ने वनाधिकारियों पर शिकंजा कसते हुए इनकी सालों पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। भविष्य में वन विभाग के अधिकारी जब भी ट्रांसफर होंगे तो इनको अपना पद छोड़ने के बाद दूसरी जगह पर ज्वाइनिंग देनी होगी। अभी तक ऐसा नहीं था। जब भी कोई वनाधिकारी ट्रांसफर होता था तो अमूमन वह अपना पिछला पद छोड़े बिना दूसरी जगह पर जाकर ज्वाइनिंग देता था, लेकिन वापस अपने पुराने पद पर भी बना रहता था।
ऐसे में एक ही जगह पर दो अधिकारी हो जाते थे, जिससे काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही थी। ऐसे में अब अंग्रेजों के जमाने का यह नियम बदल दिया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को अपने बीमार पिता एनएल नड्डा का कुशलक्षेम जानने के लिए बिलासपुर पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को अपने बीमार पिता एनएल नड्डा का कुशलक्षेम जानने बिलासपुर पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बिलासपुर पहुंचे नड्डा चांदपुर स्थित एनआर अस्पताल में अपने पिता से मिले और उनका हाल जाना। जेपी नड्डा व जयराम ठाकुर चॉपर के माध्यम से बिलासपुर के लुहणू मैदान में उतरे, जहां स्थानीय नेताओं व विधायकों ने पुष्पगुच्छ देकर जेपी नड्डा व जयराम ठाकुर को सम्मानित किया। यहां नड्डा बिलासपुर नगर परिषद के नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ भी मिले। इसके बाद जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर अपने गाड़ियों के काफिले के साथ सड़क मार्ग से अस्पताल के लिए रवाना हुए। अस्पताल में जेपी नड्डा की पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा व उनकी बड़ी बहन डॉक्टर शिष्टा नड्डा सहित बड़े जीजा डॉक्टर बासु भी मौजूद रहे। इस वीआईपी मूवमेंट को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर ऐसे भी कई लोग हैं जो बार बार एक ही तरह की शिकायत करते रहते हैं। सरकार ने अब ऐसे लोगों के नंबर को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। सीएम हेल्पलाइन 1100 में बार बार एक ही तरह की शिकायतें करने वालों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कुछ समय के लिए इनको ब्लॉक किया जाएगा ताकि यह दोबारा शिकायत ना कर सकें। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी आपसी रंजिश या फिर स्थानीय राजनीति के चलते लगातार शिकायतें कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि बार बार शिकायत करने वालों को ब्लॉक किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेल्पलाइन नंबर 1100 की समीक्षा की थी, जहां पर ये मामला सामने आया है। आंकड़ों की बात करें तो हेल्पलाइन 1100 शुरू होने के पश्चात इस पर 84 विभागों से संबंधित 7,89,756 फोन कॉल आए। कुल शिकायतों में से 81% प्रदेश के 10 मुख्य विभागों जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, राजस्व, HPSEVL, पुलिस, ग्रामीण विकास, HRTC, वन और शहरी विकास विभाग से संबंधित हैं। प्रदेश को कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर लगातार राहत मिल रही है। सोमवार को अंतिम सूचना तक राज्य में सिर्फ 18 नए मामले सामने आए, जबकि 91 लोग ठीक हुए। इस तरह प्रदेश में एक्टिव केस 624 रह गए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। सोमवार को अंतिम समाचार मिलने तक राज्य में 18 नए मरीज सामने आए, जबकि 91 लोगों ने संक्रमण से मुक्ति पाई। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामले 624 रह गए। वहीं नए मामलों को मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 56,961 हो गया है। इनमें 55,371 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 954 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी तक 209 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। कांगड़ा के पोंग डैम में प्रवासी पक्षियों के मरने का सिलसिला अभी जारी है। बहरहाल वन्य प्राणी विंग का मानना है कि पक्षियों की मौत के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। कांगड़ा के पोंग डैम में फैले बर्ड फ्लू के चलते यहां पर प्रवासी पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। पिछले 22 दिनों में पोंग डैम में 4,936 माइग्रेट पक्षियों की मौत हो चुकी है। लेकिन वन्य प्राणी विंग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 दिनों में मरने वाले पक्षियों की संख्या कम हुई है। सोमवार 18 जनवरी को भी केवल 15 माइग्रेट पक्षी ही यहां पर मरे हुए मिले हैं। ऐसे में ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि काफी हद तक वन्य प्राणी विंग यहां पर बर्ड फ्लू पर काबू पा चुका है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने वाइल्ड लाइफ विंग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक कांगड़ा पोंग डैम में पक्षियों के मरने का सिलसिला पूरी तरह से नहीं थम जाता, तब तक यहां पर एहतियात का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों की हसरत इस सप्ताह पूरी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा राज्य में 23 व 24 जनवरी को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया गया है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। दिन के समय तेज धूप खिली रही। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले 1 से 4 डिग्री तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऊना के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री का उछाल दर्ज किया गया है। केलांग में 3, कांगड़ा, बिलासपुर व हमीरपुर में 2, सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा, सोलन में 1 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी आई है। और अब चलते चलते
शिक्षण संस्थानों में रैगिंग हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। यूजीसी के नियमों का कड़ाई से पालन करेगा विश्वविद्यालय प्रशासन। 8,980 शिक्षकों को किया जाएगा ऑनलाइन ट्रेन। समग्र शिक्षा विभाग ने तैयार किया शेड्यूल। पांवटा के जंगल में हजारों लीटर शराब पकड़ी। मंडी पुलिस ने तस्करों से दबोची 3 किलो चरस। मामले दर्ज। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन अपनी मांगों को लेकर 3 फरवरी को करेगी धरना प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।